साथियों नमस्कार। आज देखेंगे आज का क्या करंट अफेयर्स रहा 23 जून। तो पहला है 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया। 11वां कितना नंबर का? 11वां। पहली बार योगा दिवस कब मनाया गया? तो 21 जून 2015 को पहली बार मनाया गया। इस बार का थीम क्या है? योगा फॉर वन अर्थ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ इस बार का थीम है। प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन विशाखापत्तनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश की विशाखापत्तनम में आरके ब्रिज में योग किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। साथ ही साथ तेलंगाना के जो सीएम हैं चंद्रबाबू नायडू, उनके साथ मिलकर। 21 जून को ही वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाया जाता है, विश्व संगीत दिवस, तो इसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अगला न्यूज है बिहार के संदर्भ में। बिहार का ये विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो उसके संदर्भ में है कि बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन की राशि बढ़ा दी है। वृद्धजन जितने भी बिहार में हैं, दिव्यांगजन और विधवा महिला को अब पहले दिया जाता था 400 रुपया महीना, और इसे बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है। कितना? 1100 रुपये मंथली दिया जाएगा वृद्धजन को, विधवा को और दिव्यांगजन को। 17वां ब्रिक्स का सम्मेलन, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? अगले महीना होगा ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो एक जगह है, वहीं पर। तो यहाँ से पूछा जाए यदि 16वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो वो रूस के कजान में हुआ था, रूस के कजान में। अगला है सीकल सेल डिजीज, SCD, सीकल सेल डिजीज, या इसे सीकल सेल एनीमिया भी बोलते हैं। सीकल सेल एनीमिया या सीकल सेल डिजीज क्या होता है इसमें? ये एक ब्लड डिसऑर्डर है, यानी कि खून से संबंधित बीमारी है, ब्लड से संबंधित बीमारी या डिजीज है, और ये इनहेरिटेड है। ये क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन में परिवर्तन के कारण होता है, इन्फेक्शन वगैरह इसका कोई रीजन नहीं। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि जीन से संबंधित है। इसमें ब्लड का, खून का RBC का जो शेप है, आकार या आकृति, वो चेंज हो जाता है, हंसिया के समान हो जाता है, सीकल के समान। से राउंड शेप होना चाहिए RBC का, तो नहीं, इसमें इस प्रकार हंसिया के समान, इसका काजू के समान हो जाता है इसका शेप। तो ये ध्यान में रखना है। भारत 2047 तक इसके उन्मूलन की बात कर रहा है। अभी WHO ने कुछ गाइडलाइंस इसके लिए जारी किया है। तो सीकल सेल एनीमिया किससे संबंधित है, या सीकल सेल डिजीज पूछा जाए तो ब्लड से संबंधित है। ब्लड का कौन सा सेल? RBC का इसमें आकृति चेंज हो जाता है, सीकल के समान, हंसिया के समान हो जाता है इसका आकृति। ईरान और इजराइल युद्ध में है, तो इससे संबंधित कुछ जगह है। ईरान का 2 जगह न्यूज में है, 2 स्थान। एक है फोर्डो, तो फोर्डो ईरान का एक न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी है, और ये क्या है? किलेबंद है, अंडरग्राउंड है, पहाड़ों के बीच है, यहाँ पर अटैक करना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये न्यूज में है। और दूसरा एक परमाणु फैसिलिटी है ईरान में ही, नटांज। तो ये ध्यान में रखना है, पूछा जाए PT में कि फोर्डो और नटांज न्यूज में था, तो ये किस देश में है? तो ईरान में है, इजराइल में है, कहाँ है? ईरान में है। दूसरा एक और है ऑप्शन, सैमसन ऑप्शन, न्यूज में है, सैमसन विकल्प क्या होता है? ये इजराइल का एक पद्धति बोल सकते हैं। किस देश से संबंधित है? ये इजराइल। इसमें कहा गया है इस पद्धति में कि इजराइल पर यदि वैसा अटैक होता है कि उसके अस्तित्व को खतरा है, तो इजराइल भारी मात्रा में उस देश पर परमाणु अटैक करेगा। इसी को सैमसन ऑप्शन कहते हैं। सैमसन ऑप्शन मतलब यदि इजराइल पर ऐसा अटैक होता है किसी के देश के द्वारा, चाहे ईरान हो या कोई अदर कंट्री हो, जिससे उसके अस्तित्व, एग्जिस्टेंस पर खतरा है, तो इजराइल भारी मात्रा में उस देश पर परमाणु अटैक करेगा। इसे ही सैमसन ऑप्शन
कहा जाता है। कोविड-19 का 2 वेरिएंट न्यूज में है। कोविड-19 का 2 वेरिएंट न्यूज में है। एक का नाम है NB 1.8.1 जिसे निम्बस कहा जाता है। NB मतलब निम्बस। और दूसरा एक और है अस्ट्रेटस। अस्ट्रेटस भी कोविड-19 का जो तेज़ी से फैल रहा है। तो निम्बस और अस्ट्रेटस कोविड-19 का वेरिएंट है, अलग रूप है। होर्मुज जल संधि, ये न्यूज में है क्योंकि इससे सटा है ईरान। 33 किलोमीटर चौड़ा ये संकरा नैरो पीस ऑफ जल का है, वाटर बॉडी है। जैसे ये ईरान है तो ईरान के दक्षिणी में इस प्रकार है होर्मुज जल डमरू मध्य 33 किलोमीटर चौड़ा। और इसको चाहेगा ईरान तो इसको ब्लॉक कर सकता है। ब्लॉक करने से क्या होगा, ये जो भारत और अदर कंट्री में जो तेल सप्लाई होता है वो नहीं हो पाएगा, महंगाई बढ़ेगी क्योंकि ये अच्छा एक ट्रेड रूट है। दुनिया का 20% लगभग जो ग्लोबल ऑयल का ट्रेड होता है, क्रूड ऑयल का, इसी मार्ग के द्वारा होता है। और ये होर्मुज जल डमरू मध्य इधर फारस की खाड़ी है, उसको जोड़ता है ओमान की खाड़ी से, और इधर अरब सागर से। तो होर्मुज जल डमरू मध्य किसको जोड़ता है, फारस की खाड़ी को, ओमान की खाड़ी और अरब सागर से। भारत का भी तेल निर्यात या आयात इसी मार्ग के द्वारा होता है। ऑल ओवर 20% जो क्रूड ऑयल का ट्रेड इसी मार्ग के द्वारा होता है। इस पर संभावना है कि ईरान इसको ब्लॉक कर सकता है। ब्लॉक करने से खाड़ी देश को भी हानि होगा, उसका तेल इधर उधर नहीं जाएगा, और भारत में भी महंगाई इसके कारण बढ़ सकती है। ई रक्त कोष क्या है, एक ऑनलाइन ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि नेशनल हेल्थ मिशन का भाग है। ई रक्त कोष एक ऑनलाइन ब्लड बैंक मैनेजमेंट, इसमें क्या रहेगा, ई रक्त कोष वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट है सरकार, जिसमें ऑल ब्लड रिलेटेड जितने भी सर्विस हैं वो प्राप्त होंगे। कहाँ पर ब्लड कौन सा ब्लड उपलब्ध है, ब्लड बैंक कहाँ है, ब्लड डोनेशन कैंप इसके द्वारा भी मतलब संचालित किया जाएगा। अगला न्यूज है, एक मंदिर है, बालकामपेट एलेमा टेम्पल, बालकामपेट एलेमा टेम्पल, जिसे एलेमा पोचौमा टेम्पल भी कहा जाता है। तो ये साउथ इंडिया में है, कहाँ पर, तेलंगाना हैदराबाद में। तेलंगाना के हैदराबाद में है। और ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो एशिया के सबसे अमीर आदमी है, रिचेस्ट मैन, मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीति अंबानी, या नीतू अंबानी नाम है, नीतू अंबानी के द्वारा 1 करोड़ दान दिया गया इस मंदिर में। तो ये मंदिर तेलंगाना हैदराबाद में है। किससे संबंधित है, एलेमा को रेणुका भी कहा जाता है, रेणुका माँ, जो कि भगवान परशुराम की माता के रूप में जानी जाती है। और ये मंदिर जो साउथ इंडिया का है, इसलिए ये द्रविड़ शैली में बनाया गया है। अगला एक दवाई का है न्यूज में, जो हमेशा रहता है न्यूज में, लेना कैपावीर ड्रग। तो ये किससे संबंधित है मेडिसिन, ये एड्स के प्रिवेंशन से संबंधित है। एड्स क्या है, इसका पूरा रूप एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एक बीमारी है जो कि वायरस के कारण होता है, HIV वायरस के कारण, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण होने वाला रोग एड्स है। तो इसके रोकथाम के लिए लेना कापाविर ड्रग यूजफुल होता है। तो लेना कापाविर ड्रग किससे संबंधित है, एड्स से संबंधित है। अगला एक है नदी, सुवर्णरेखा नदी। सुवर्णरेखा नदी क्यों न्यूज में है, सुवर्णरेखा नदी में फ्लैश फ्लड आ गया, यानी कि एकाएक पानी बढ़ने के कारण, मानसूनी पानी बढ़ने के कारण ओडिशा के लगभग 50,000 लोग प्रभावित हैं। तो सुवर्णरेखा नदी का ओरिजिन पूछा भी गया था बिहार PCS में, तो कहाँ है यह, झारखंड राज्य में एक विलेज है, नागरी गांव, जो कि रांची जिला में है, वहाँ इसका ओरिजिनेट होता है। 3 राज्यों में ये बहती है, झारखंड, वेस्ट बंगाल और ओडिशा में। और सुवर्णरेखा नदी पर ही हुंडरू जलप्रपात है, ये भी पूछा जा सकता है, खासकर बिहार PCS के लिए और JPSC के लिए इम्पोर्टेंट है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है, सुवर्णरेखा नदी पर है।